मेरा नाम सोमनाथ है और मेरी उम्र करीब 50 पार कर चुकी है। मेरे घर में मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। उसकी माँ को गुजरे करीब 8 साल हो चुके हैं और अभी 2 साल पहले मेरे माता पिता का भी देहांत हो चुका था। अब मेरे घर में मैं और मेरा बेटा ही है, जिसकी उम्र करीब 26 साल की है। देखने में सूरज ठीक ठाक है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहता था, लेकिन वो शादी करने के लिए मना ही कर रहा था। तब भी परिवार के लोगों के दबाव के कारण मुझे सूरज की शादी एक बहुत ही खूबसूरत और घरेलू लड़की से करानी पड़ी। हालांकि सूरज शादी के पक्ष में नहीं था। शादी हो गई, मेहमान भी अपने घर चले गए। एक दिन मेरी बहू ने मुझसे अपने मायके जाने के लिए अनुमति मांगी। मैंने भी खुशी खुशी इस शर्त के साथ उसको घर भेज दिया कि वो जल्दी वापस लौट आएगी। पर 10 दिन बीत गए, वो नहीं आई। मैंने सूरज को उसे लाने के लिए भेजा, पर वो उसके साथ भी नहीं आई और बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह 1 महीना बीत गया। इस बीच मैंने मेरे बेटे को 2-3 बार नेहा को बुलाने के लिए कहा, लेकिन जैसे वो आना नहीं चाह रही थी, इसलिए हारकर मैं सूरज के ससुराल पहुंच गया। मेरी आवभगत तो बहुत अच्छे से हुई और मेरे वहां जाने से घर के सभी लोग बहुत खुश थे। बातों बातों में मैं जानना चाह रहा था कि आखिरकार नेहा क्यों वापस अपने ससुराल नहीं आना चाह रही थी। सूरज के ससुर ने बस इतना ही कहा कि जब भी वो लोग बोलते तो नेहा बस इतना ही कहती कि बस थोड़े दिन वो उन लोगों के साथ रह ले, फिर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ उसे अपने घर दोबारा जल्दी आने का मौका नहीं मिलेगा। अब मेरा अनुभव जो मुझसे कह रहा था कि जरूर मेरे सूरज के नाकाबिलियत की वजह से ये सब हो रहा है, पर तुरंत ही मैंने अपने कान को पकड़े और बोला, हे प्रभु, ऐसा कुछ भी ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। फिर भी मैं उन बातों को जानना चाह रहा था जिसके कारण नेहा नहीं आ रही थी, और ऐसी बात नेहा से घर पर नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने नेहा से कहा, बेटा तुम्हारे शहर आया हूँ, मुझे अपना शहर नहीं घुमाओगी? फिर मैंने नेहा को ऐसी जगह पर ले जाने के लिए कहा जहाँ पर मैं उससे अकेले में बातें कर सकूं। पहले तो वो मुझे टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी जिद के कारण वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गई। मुझे भी यही चाहिए था कि मुझे और नेहा को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तभी मैंने नेहा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखो बेटी, मैं ही सूरज की माँ और बाप हूँ। अगर सूरज की माँ होती तो वो तुमसे जरूर पूछकर समस्या का समाधान निकाल लेती। फिर मैंने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, तुम बस इतना मान लो कि तुम अपनी सहेली से बात कर रही हो और जो भी कुछ तुम्हारे अंदर है उसको मुझे बताओ, ताकि मैं उस समस्या को दूर कर सकूं। मुझे तलाक चाहिए। बेटा तलाक? लेकिन क्यों? पापा, मैं कारण नहीं बता सकती, लेकिन मैं तलाक चाहती हूँ। बेटा, न्यायालय में तो तलाक का कारण तो बताना पड़ेगा और इससे मुझे और तुम्हारे पापा दोनों को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इतनी देर में मैं ये समझ गया हूँ कि तुम्हारे और सूरज के बीच जो समस्या है उसको अभी तक तुमने अपने मम्मी और पापा को नहीं बताया है। नेहा ने मेरी तरफ देखा। उसकी पलकें भीगी हुई थी और ऊंधे हुए आवाज में वो बोली, पापा, सूरज से शादी करने से अच्छा था कि मैं आप जैसे किसी अधेड़ से मैं शादी कर लेती। अपनी बहू की इस बात से मैं बिल्कुल समझ गया था कि सूरज ने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं चाहकर भी बात आगे नहीं बढ़ा सकता। तभी नेहा बोली, पापा जी, एक बात आपसे पूछनी है। हाँ, पूछो बेटा। चलिए, मैं अपने पापा और आपकी इज्जत की खातिर अपने अंदर की औरत को भूल जाऊं, लेकिन जो गलती सूरज की है उसका इल्जाम मैं अपने सर पर क्यों लूं? पापा जी, मैं अपनी जिस्मानी भावनाओं को अगर मार भी दूं, पर कल को हमारा बच्चा नहीं हुआ तो आपके और हमारे दोस्त और रिश्तेदार ही मुझे बांझ बोलेंगे। तभी नेहा ने मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया और सहलाने लगी। नेहा, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। अगर तुमको मुझ पर विश्वास हो तो तुम माँ भी बनोगी और जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ तुम्हें औरत होने का एहसास भी मिलेगा और किसी को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। नेहा मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। शायद इस समय मैं कुछ जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो गया था। मैं नेहा से नजर नहीं मिला पा रहा था। मैं और नेहा वापस चल दिए। घर पहुंचने के बाद मेरा और नेहा से कोई आमना सामना नहीं हुआ और मैं भी इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि नेहा मेरी बातों को बुरा मान गई है। रात में खाने के समय भी नेहा मेरे सामने नहीं आई। खाना खाते वक्त ही मैंने नेहा के मम्मी पापा को सुबह होते ही जाने के लिए बोल दिया। दूसरे दिन मैं 7 बजे अपना सामान लेकर बाहर आया तो देखा एक बैग और भी है और नेहा के पापा ऑटो लेकर आ चुके थे। धीरे धीरे नेहा को आए 15 से 20 दिन हो गए थे, लेकिन कोई मौका हाथ नहीं लग रहा था। एक दिन सूरज ने आकर बताया कि उसे बॉस के साथ दूसरे दिन सुबह जाना है और दूसरी रात को वो वापस आएगा। मेरे मन को इस बात से बहुत खुशी मिली। दूसरे दिन सूरज करीब 9 बजे घर से निकला। उसके जाते ही नेहा मुझसे चिपक गई और बोली, पापा, आज की रात के लिए मैं न जाने कितनी रातों से बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जाओ नेहा, तुम अपनी तैयारी करो और मैं अपना बेडरूम सजवाता हूँ। मैं घर के बाहर आ गया और नेहा को गिफ्ट करने के लिए एक सुंदर सोने का हार खरीदा। फिर मैंने नेहा को ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कहा।
बाहर जाते हुए नेहा बोली, पापा आज आपको एक दुल्हन ही मिलेगी और तुम्हें एक दूल्हा, जो तुम्हें आज रात एक कली से फूल और एक लड़की से औरत बनाएगा। मेरी बातों को सुनकर शर्माते हुए नजरें झुकाकर बाहर निकल गई। इधर मैंने अपने बिस्तर पर सफेद चादर बिछाया और उस पर 3-4 प्रकार के फूलों से ढक दिया। 2-3 घंटे के बाद नेहा वापस ब्यूटी पार्लर से आई। उसके चेहरे पर चमक थी। अभी शाम को 7 ही बजे थे। हम दोनों के मन में ही मिलन की एक उत्सुकता थी, इसलिए हम दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने कहा कि दुल्हन की पोशाक पहनकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार करो। करीब 7:30 बजे के बाद मैं वापस आया और शेरवानी पहनकर मैंने भी एक दूल्हे का गेटअप ले लिया और अपने कमरे के दरवाजे को हल्के से खोलते हुए अंदर आया। दरवाजा बंद करके अपने पलंग की ओर देखा। नेहा दुल्हन के वेश में अपने को सिकोड़ कर बैठी हुई थी। मैं पलंग पर बैठ गया और उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। नेहा के लिए शायद इस तरह से मेरा उसके हाथ को छूने का पहला मौका था, इसलिए उसने अपने आप को और समेट लिया। एक बार फिर मैंने उसके हाथ को पकड़ा और एक बार वो पीछे हुई। मैंने उसका घूंघट उठाते हुए उसकी ठुड्डी को उठाया। पलकें अभी भी नेहा ने झुका रखी थी। मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा इतना बोलना था कि नेहा की नजरें मेरी तरफ उठी। ठीक उसी समय मैंने सोने का हार का सेट देते हुए कहा, खूबसूरत दुल्हन का गिफ्ट। अब नेहा की नजर उस हार पर थी। मैंने पूछा, कैसा लगा? वो बोली, बहुत खूबसूरत। इसके बाद मैं नेहा के सीने पर अपने सिर टिका कर उसके दिल की धड़कन सुनने लगा। उसका दिल बहुत ही तेज धड़क रहा था और सांसें भी काफी तेज चल रही थी। उसके बाद मैंने उसके सर से पल्लू हटाते हुए उसकी नथ उतारी और धीरे धीरे उसके बदन से उसके सारे गहने उतार कर किनारे रखकर अपनी बाहों में भर लिया। नेहा ने भी मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने पूछा, नेहा तुम तैयार हो? मैंने धीरे धीरे नेहा को बिस्तर पर लिटाया और उसके सीने से साड़ी हटाते हुए उसके ब्लाउज के ऊपर से ही उसके खरबूजों को बारी बारी मसलता रहा। फिर मैंने ब्लाउज को उसके जिस्म से अलग कर दिया और उसके बाद वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। नेहा 1 साल बाद माँ बन गई और हम सबकी जिंदगी सुधर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।